नमस्कार, जय श्री राम। आज अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की औपचारिकता के साथ राम मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है। वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकर उस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत कर दी है। लेकिन हम ये बात यहाँ क्यों कर रहे हैं? हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि इंदौर का योगदान भी इसके अंदर है। इंदौर का योगदान इसलिए है कि इंदौर के जाने माने साइकिलिस्ट और कहूँगा फिटनेस प्रेमी, बहुत सारी उपमाएं इनको दी जा सकती है। नीरज याग्निक जी यहाँ से चांदी की शिला लेकर साइकिल से अयोध्या गए और वे लौट कर आ चुके हैं। नीरज भाई, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम। धन्यवाद सुनील भाई। नीरज भाई, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि कभी कश्मीर से कन्याकुमारी, कभी द्वारका से डिब्रूगढ़, और एकाएक एक तारीख को मालूम पड़ता है कि आप शिला लेकर अयोध्या जा रहे हैं, तो ये मन में, ये जहन में विचार कैसे आया आपके? कश्मीर से कन्याकुमारी तो धारा 370 और 35 से का हटना हुआ और मन में विचार आना चालू हुआ और चले गए। और द्वारका से डिब्रूगढ़ मुझे लगा पहला कश्मीर से कन्याकुमारी जो मेरी यात्रा थी वो देशभक्ति और उसके कारण मेरा ध्यान शरीर की तरफ नहीं था और उस जज्बे में पूरी कर ली। तो मैं खुद को आंकना चाहता था, परखना चाहता था दूसरी मर्तबा कि क्या वाकई में कर सकता हूँ या नहीं। और 15 दिन में जब 3500 किलोमीटर साइकिल उसमें करी और ठीक रहा मैं। और ये इस वाली राइड का कोई प्लान ही नहीं था, मुझे भी नहीं मालूम था। इवेंट जब 2 तारीख को मैंने साइकिलिंग चालू करी, उसके 48 घंटे पहले तक मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं आने वाले 48 घंटे बाद प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या की तरफ जाऊंगा। पर वो कहते हैं ना कि कुछ भी काम जो भी होता है वो ईश्वर की मर्ज़ी से होता है और ईश्वर ही कराता है। तो बस मन में ख्याल आया और मैंने कैलाश जी से कहा कि भाई साहब मैं अयोध्या जाना चाहता हूँ। तो उनका बिल्कुल साफ ना आ गया कि नहीं, सोच भी नहीं सकते, अभी इस कोरोना काल चल रहा है और इस वक्त इस तरीके की चीज़ सोचना भी गलत है। पर जब मैंने उन्हें बताया कि मैं पितृेश्वर हनुमान जी की तरफ से एक चांदी की शिला लेकर प्रभु श्री राम को सौंपना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि इस पवित्र विचार को ना कैसे करूँगा मैं। और उन्होंने बोला कि 11 किलो की हम एक रजत शिला प्रभु श्री राम के वहाँ नगरी में ले जाएंगे और बोले तुम्हारी अब साइकिलिंग की प्लानिंग करो, कैसे जाओगे, ये सब चीज़ें मैं देखता हूँ। और योग बना और चले गए। नीरज भाई, आपने कहा कि धारा 370, फिर खुद को आंकने के लिए चले गए, यहाँ प्रभु श्री राम के चरणों में धोख लगाने चले गए, तो ये जुनून आपका कैसा? और हर वक्त जब हम इस पूरे लॉकडाउन के दौरान देखते रहे कि रोज़ एक वीडियो आता था, कभी आप सीढ़ियों पर अपस्टेयर्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, कभी साइकिलिंग कर रहे हैं घर पर बैठकर, कभी ट्रेडमिल पर रहें, तो ये फिटनेस के प्रति इतना आपका गहरा लगाव है और ये जब शौक और जुनून और जज्बे में परिवर्तित हो जाता है, कुछ करने के लिए चला जाता है, तो इसको क्या कहें? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हो सकता है मेरे पास समय आपसे ज़्यादा है, तो मैं समय फिटनेस पे ज़्यादा दे देता हूँ। और अब अगर आप ये कहेंगे कि मेरे पास समय कम है इसलिए मैं ये नहीं कर पाता, तो आप लोग मतलब बहुत ही गलत बात कह रहे हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री उनसे ज़्यादा बिज़ी तो कोई नहीं है। या बड़े बड़े उद्योगपतियों की हम बात करें, अनिल अंबानी जैसे, वे हफ्ते में 4 दिन 13 किलोमीटर दौड़ते हैं, तो वो भी तो समय निकालते हैं। और प्रधानमंत्री जी खुद समय निकालते हैं, तो समय सबके पास है। और मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का हर इंसान, हर वो व्यक्ति जो सांस लेना जानता है या हर वो व्यक्ति जो चलना जानता है, वो कुछ न कुछ फिज़िकल एक्टिविटी करे। क्या बात है, कितने उम्दा विचार हैं। मेरी बात को सिरे से खारिज किया है। अगर आप कह रहे हो कि आपके पास समय नहीं है तो आप गलत कह रहे हो, और सही बात भी यही है। अगर आप अपने लिए समय नहीं निकाल सकते तो फिर क्या, किस बात के लिए जी रहे हैं? 54 वर्ष के ये युवा हर नौजवानों को चुनौती दे रहे हैं। आज 900 किलोमीटर की साइकिलिंग करना कोई आसान काम नहीं है।
लेकिन इसके पीछे इनका उद्देश्य पवित्र है, इसलिए इनका हर काम सफल होता है। नीरज भाई, ये यात्रा कैसी रही आपकी? देखिए, ये यात्रा भी जोश तो हनुमान जी का था साथ में, तो मुझे लग रहा है कि शायद शक्ति मैंने नहीं लगाई, खुद हनुमान जी मेरे साथ थे। तो बस थोड़ा जगह हूँ तो चेहरा मेरा सूझा हुआ है। धूप बहुत तेज़ थी, बारिश आती थी बीच बीच में, 4 जगह हमें तेज़ बारिश मिली। तो बारिश आना, उसके बाद तेज़ धूप, उमस, तो चेहरा जल गया 2 दिन के अंदर ही। और इस यात्रा में अनुभव की अगर बात करें तो चूँकि मैं 11 किलो चांदी की एक रजत शिला लेकर जा रहा था, तो एक मन में टेंशन था कि रास्ते में पढ़ भी रहे हैं कि कोविड काल में इस तरह की घटनाएं बढ़ गई हैं। और मैं जिस इलाके से निकल कर जा रहा था वहाँ के बारे में थोड़ा सा नेगेटिव खबरें हैं, और ऑलरेडी कई लूट हो चुकी हैं वहाँ पिछले 15 दिनों में ही देखें तो। मन में एक भय था। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे पास दोपहर से ही फ़ोन आने लगे 12 बजे, शाहजहाँपुर ज़िले से ही चालू हो गए कि कहाँ तक आप आए, आपके साथ फॉलो व्हीकल चलेगा। मैंने कहा अभी दोपहर को हमको कौन लूटेगा। पर अंत में 4 बजे शाम से लेकर दूसरे दिन झांसी की बॉर्डर तक, सुबह करीब 4:45 बजे हम झांसी के करीब पहुंच गए थे। हमारे साथ पूरे समय पुलिस की टीम रही, और आप ये मतलब मुझे विश्वास नहीं होता कि इस कदर सपोर्ट कर सकते हैं वो लोग। मतलब उनमें भी भक्ति भाव थी, वो हमें इतनी आदर से देख रहे थे। हमारी साइकिल की जो सामान्यतः स्पीड रहती है वो 20-25, और जब तेज़ चलती तो 30, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है तो कोई साइकिल हम बहुत तेज़ नहीं चला सकते। उस पर भी वो हमने उनसे कहा कि आप लोगों को बहुत धीरे जिप्सी और दूसरी गाड़ियाँ थी चलानी पड़ रही हैं। अरे बोले कुछ नहीं, आप तो आपकी स्पीड में चलाइए, हम मेंटेन कर लेंगे। वो पूरे समय वे हमारे साथ रहे, हमें रास्ते में खाना खिलाया, हमें रास्ते में पूछते रहे कि आप लोग थक गए, कहीं पे आराम कर लीजिए, आपको हम रात को सोने की व्यवस्था कर देते हैं। मतलब पुलिस का गज़ब का, मध्य प्रदेश पुलिस का सपोर्ट मिला, और मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। पुलिस अपनी जिम्मेदारी को निभाती है, लेकिन जब बात किसी और चीज़ की आती है, धर्म की बात आती है, तो वे भी सामान्य आदमी बनकर काम करते हैं। और वही जज्बा मध्य प्रदेश पुलिस ने नीरज याग्निक जी के साथ दिखाया। उन्हीं पुलिसकर्मियों ने नीरज याग्निक जी को मध्य प्रदेश की सीमा तक ले जाकर छोड़ा। तो निश्चित तौर पर हम अगर पुलिस को हर बात पर दोष देते हैं तो ऐसा नहीं है, वे भी सामान्य आदमी हैं, और उनकी भी प्रतिक्रिया किसी धर्म के प्रति, धर्म के उद्देश्य के प्रति, पवित्र उद्देश्य के प्रति वैसी ही होती है जैसे सामान्य आदमी की होती है। पुलिस की बात चली तो मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की भी आपको बात बताना चाहूँगा। जब दूसरे दिन कानपुर से हम निकले और बाराबंकी ज़िले में प्रवेश कर रहे थे, तो वहाँ पर करीब 30-40 पुलिसकर्मियों की टीम जांच कर रही थी, और खुद एसपी के नेतृत्व में जांच चल रही थी। तो एसपी साहब ने हमें देखा, कहाँ जा रहे हैं? अयोध्या। पास? मेरे पास कोई पास नहीं था। मैंने बोला आने वाला है मेरे पास पास, क्योंकि प्रक्रिया चल रही थी उसमें। कैलाश जी ने मेरे से बोला था कि आपको जाने के पहले पास वहाँ पर मिल जाएगा। तो मैंने सर हम 5 बजे तक पहुँचेंगे, इसके पहले पास आ जाएगा। बोले कितने समय में आएगा? मैंने बोला 2-1 घंटे लगेंगे। तो सामने ही वहाँ पर कोतवाली चौकी थी, मोहम्मदपुरा की कोतवाली चौकी। वहाँ पर हमें बोला आप जाके अंदर बैठिए, 2 घंटे इंतज़ार कीजिए, आपका पास आएगा, उसके बाद ही हम आपको यहाँ से आगे जाने देंगे। एक बार मन में बुरा भी लगा कि दूसरी सारी गाड़ियाँ जा रही थी और हमें नहीं जाने दिया। लेकिन देखिए, कुछ भी, हर चीज़ को जीवन में नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। हो सकता कुछ और दिन होते तो मुझे तनाव आता या इस तरीके की चीज़ें होती हैं, पर मैंने उसे बहुत ही सहज लिया। और मैंने सोचा कि कल रात भर जग के मैंने साइकिल चलाई है, आज सुबह फिर निकल गया हूँ, तो मुझे लगा कि प्रभु श्री राम इन एसपी साहब के दिमाग में घुसकर मुझे आराम दिलाना चाहते हैं 2 घंटे, क्योंकि मुझे मालूम था मेरी परमिशन तो आएगी। तो मैंने इसको ये लिया कि प्रभु श्री राम चाहते हैं कि मुझे आराम मिलना चाहिए।
तो मैं आराम से वहाँ गया चौकी में, हमें बिठाया। मैं साइड में, मतलब कोई गिरफ़्तार नहीं किया था हमें, हमसे चाय का भी पूछा उन्होंने कि आप लोग चाय पीने? नहीं, हमारे पास सारी चीज़ है। हम कार में, जब कार हमारी बाहर की तरफ साइड में खड़ी थी, हम वहाँ पर कार सामान लेने गए तो हमारे पीछे पीछे 2-3 पुलिस वाले, उन्हें लगा हम भाग न जाएं। बोला साहब हम कहीं नहीं भागेंगे, हमें तो अयोध्या जाना है। आप यहाँ हमें अगर 2 दिन भी रखेंगे तो हम 2 दिन रहेंगे, पर बिना अयोध्या जाए वापस नहीं आएंगे। 2 घंटे बाद हमारी परमिशन आ गई और ऊपर से बात हुई होगी तो एसपी साहब का फ़ोन आया हमारे पास और बोले कि देखिए हमने आपको रोका था, तो हम चाहते थे कि आप आगे परेशान ना हों। यहाँ तो चौकी थी, आप उसमें आराम से बैठ गए। अगर आपको कहीं आगे, हर 10 किलोमीटर पे बैरिकेडिंग थी, बोले आगे अगर आपको कहीं रोकते तो आप कितने परेशान हो जाते। तो आपको गुस्सा भी आया होगा मेरे पे। एसपी साहब कह रहे हैं इसी बात, पर मैंने जान करके आपको रोका था कि आप आराम से कोतवाली में बैठेंगे। तो वाकई अगर आप जीवन में किसी चीज़ को सकारात्मकता से लेंगे तो ईश्वर मदद करता है, और आप यकीन नहीं करेंगे, एसपी साहब ने मुझसे कहा कि मैंने अयोध्या सीईओ को भी फ़ोन कर दिया है, आप बहुत पवित्र कार्य से जा रहे हैं, वे आपकी पूरी देखभाल करेंगे वहाँ पर। और वाकई जब मैं अयोध्या पहुँचा तो जो अयोध्या में अंदर जाने के लिए जो रास्ते हैं वो एक तरह से मतलब पूरा सील करके, मतलब गज़ब की वहाँ पर छावनी में तब्दील तो पूरा हर 10 किलोमीटर के पहले था। हर 10 किलोमीटर में ऐसा लगता था कि मैं कश्मीर भी गया हूँ जी। तो मुझे कश्मीर की याद दिला दी उस पूरे 100 किलोमीटर के एरिए ने। पर यहाँ पर ये पूरा भगवे से रंगा हुआ था, हर जगह झंडे लगे हुए थे और राजनीतिक लोगों के पोस्टर बैनर तो आप मान के चलिए कि 100 किलोमीटर तक पूरे पटा हुआ था वो पूरा एरिया। और मतलब बहुत आनंद आया। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि हर इंसान को ऐसे जानना चाहिए, क्योंकि ऐसे में तो सुरक्षा व्यवस्था और उसकी दृष्टि से दूर रहना चाहिए, हमें मदद करना चाहिए। पर मेरा जाना ज़रूरी था इसलिए मैं गया और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो यूपी पुलिस को भी मैं सैल्यूट करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। देखिए, पुलिसिंग अपने आप में एक प्रक्रिया है, एक आपकी व्यवस्था के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके कामों को आपके कामों में मदद करने के लिए और आपके साथ जो दिक्कत हो रही है उसका समाधान निकालने के लिए है। और नीरज भाई ने बहुत अच्छी बात बोली है कि अगर कुछ भी आपके साथ घटित हो रहा है और अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत सारी चीज़ों से, तनाव से मुक्ति मिल सकती है। नीरज भाई, फाइनली जब आप अयोध्या पहुँचे उसके बाद क्या प्रक्रिया रही और जब आपने वो शिला वहाँ पर समर्पित कर दी तो उसके बाद आपकी फीलिंग क्या थी? थोड़ा पहले टफ था कि अंदर कैसे जाएंगे अयोध्या में, पर सीईओ साहब का, मैं तो साइकिल चला रहा था तो मेरा मोबाइल सहयोगी के पास था, तो बोले उन्होंने बताया मुझे कि इस तरीके से सीईओ साहब का फ़ोन था और उन्होंने बोला कि कुछ भी काम हो। तो पहली बात तो आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे अभी तक ये नहीं मालूम कि सीईओ है क्या, मतलब किस चीज़ के सीईओ थे। वो पुलिस की वर्दी में थे, पुलिस के कोई अधिकारी थे। तो हमारे मध्य प्रदेश में ये व्यवस्था है नहीं, सीईओ व्यवस्था, तो समझूंगा उसको मैं बाद में। तो पहले हमने प्रयास किया हमारे स्तर पर जाने के अंदर, पर मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक जितने भी लोग थे वहाँ के, वे सब इन प्रक्रिया से दूर थे। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के काफ़ी कड़े निर्देश थे, तो राजनीतिक लोग सब अयोध्या से दूरी बना के थे। और जितने भी लोग पहले भी गए थे उन्होंने अयोध्या छोड़ दिया था। तो हमने सीईओ साहब को फ़ोन लगाया कि हम इस तरीके से आ गए हैं, तो बोले आप कहाँ पर हैं। जब हमने उन्हें बताया, हम वे करीब 4 या 5 किलोमीटर अयोध्या के अंदर से बाहर हाईवे पर आए। उन्हें मालूम था कि अंदर ये लोग नहीं आ सकते, वे हाईवे पे हमें लेने आए। और जब वो हमें लेके गए तो आप यकीन नहीं करेंगे, जिस पास को बनाने के लिए हमने एड़ी चोटी का जोर लगाया था, सीईओ साहब के पीछे हम गए, हमारा वो पास किसी ने नहीं देखा। उन्होंने बस हमें कहा कि आने दीजिए। उन्होंने देख लिया था हमारा पास, उन्होंने सारी चीज़ें, और सीधे हम कार सेवकपुरम के अंदर, जहाँ पर मेरे ख्याल से उस जगह की व्यवस्था कार सेवकों के लिए आरएसएस के लोगों ने उस जगह को संभाल रखा था, जिम्मेदारी। और
जब हम उनके सामने रजतशिला लेकर जब मैं उनके सामने गया तो मैं मतलब मेरे रोंगटे भी खड़े थे, मैं इतनी गर्मी में हल्का सा कांप भी रहा था, मेरे शब्द लड़खड़ा रहे थे और वे ये चीज़ भांप गए। उन्होंने मुझे कहा, याग्निक जी आप आराम से बैठिए, पहले आराम से बैठिए। आप बोले पानी पिलाएं, चाय पिलाएं? मैंने नहीं, बोले आप पहले आराम से बैठिए फिर अपन बात करते हैं। और वो सौंप कर मुझे ऐसा लगा कि मतलब आपको क्या बताऊँ, शब्द में मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ मेरी भावना है। बहुत गज़ब का अनुभव था। और वहाँ का वातावरण, पूरी लाइट जल रही थी, सब तो चारों तरफ सजा रखा था पूरा उस कार सेवकपुरम को। और कहीं ना कहीं जिन कार सेवकों का बलिदान हुआ होगा उनकी आत्माएं वहाँ होंगी और वो निश्चित कल बहुत प्रसन्न होंगी ये देखकर कि हमारा बलिदान जो था उसका, हाँ, आज उसका परिणाम हमको मिल रहा है सकारात्मक रूप में। आपके रोंगटे खड़े हुए या नहीं? हकीकत में बात ऐसी ही है। एक तो प्रभु श्री राम का मंदिर जो बनने वाला है, 500 सालों की एक बात है जिस पर आज अमल हो रहा है। लंबे समय से सब लोग प्रयासरत थे उस जगह जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना और एक पवित्र उद्देश्य के साथ जाना, और साथ में शारीरिक श्रम, अपनी एक लगन, अपना एक जोश, अपना एक जज्बा जो है उसके साथ वहाँ पहुँचना और लगातार 900 किलोमीटर साइकिल चलाना, बीच में कुछ ब्रेक लेने के बाद, बहुत बड़ी बात होती है। ये व्यक्ति जो जुनूनी होता है, जिसमें कुछ साहस होता है, जज्बा होता है, वही कर सकता है और वही कर दिखाया है नीरज याग्निक ने। नीरज भाई, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। पर एक बार कहना चाहूँगा मैं कि सभी लोगों को फिटनेस की ओर ध्यान देना चाहिए और बहुत आसान होता है। अभी मैं आपसे कह दूं कि आपको 15-20 किलोमीटर दौड़ना है या वॉक करना है तो आप मना कर देंगे, लेकिन जब मैं बात करूंगा कि वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ना है तो हम आसानी से चढ़ जाते हैं। तो बस हमारा जो उद्देश्य है वो अगर पवित्र होगा तो फिटनेस में भी आप आगे बढ़ते जाएंगे। और अभी वातावरण बोलता है कि आपको फिटनेस की ओर ध्यान देना होगा। नीरज भाई की विशेषता यही है कि किसी भी बात को एक अच्छे उदाहरण के साथ बताने की कोशिश करते हैं, और वही उदाहरण उन्होंने यहाँ पर भी दिया है कि अगर आपसे कोई कहेगा कि माँ वैष्णो देवी के दरबार में पैदल जाकर हाजिरी देनी है तो आप चले जाएंगे, लेकिन अगर 14-15 किलोमीटर अगर आपको दौड़ने की बात कहेंगे तो आप सोचने लगेंगे। और पवित्र उद्देश्य के लिए अगर आप ये सब करते हैं, और वक्त की मांग भी यही है कि आप अपने आप का ध्यान रखें। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।